हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोनाली नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ज्यादा बदसूरत थी। वो अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो सब बहुत गरीब थे। सोनाली का रंग सांवला था, इसी वजह से उसकी उम्र के कोई भी बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे। अरे ये देखो, काली कलूटी सोनाली आ गई। दोस्तों, क्या तुम लोगों को पता है कि ये सोनाली इतनी ज्यादा सुंदर है कि इसके सामने तो सब फीके लगते हैं। चलो अब हम क्या खेलें? हमारा तो पूरा मूड ही खराब हो गया इसको देखते ही। पता नहीं क्यों ये काली बिल्ली हमारे सामने आ जाती है। चलो चलते हैं। ऐसा बोलकर सारी लड़कियां वहां से चली जाती है। उनकी बातें सुनकर सोनाली को बहुत बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो वापस घर की तरफ आ जाती है। वहीं दूर परियों का एक छोटा सा देश भी हुआ करता था, जहां पर अमृता नाम की एक खूबसूरत परी रहा करती थी। उसे पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था। एक दिन रानी परी ने उसे अपने पास बुलाया और उससे बोली, अमृता परी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सभी प्रिय तुम्हारी शिकायत कर रही हैं। तुम दिन भर बस घूमती रहती हो, उनके कामों में हाथ नहीं बटाती हो। क्या ये सच है? रानी परी, ये सच है, क्योंकि मुझे काम करना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं बस हर जगह घूमना चाहती हूँ और घूम घूम कर पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ। अमृता परी, ये ठीक बात नहीं है। घूमना तो सभी को पसंद है और घूमना अच्छी बात भी है। देखो, मुझे भी घूमना बहुत पसंद है, पर मैं तो कहीं नहीं जा पाती क्योंकि मुझे अपना काम करना है। ऐसे ही तुम अपना काम खत्म करने के बाद घूमने जा सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। पर रानी माँ, वो क्या है ना, अगर मैं एक दिन भी पृथ्वी लोक घूमने नहीं जाती हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। अमृता परी की बातें सुनकर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई शक्तियों से वहां पर एक टोकरी लेकर आती है जिसमें बहुत सारा मेहंदी भरा होता है, और उस टोकरी को अमृता परी को देते हुए कहती है, ये मेहंदी अपने पास रखो। आपसे परी लोक में जिस भी परी को मेहंदी लगवाने का मन करेगा तो तुम उसको मेहंदी लगाने जाओगी, और अगर इसके बाद भी मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना तो इसके बाद मैं तुम्हें और भी बड़ी सजा दूंगी। ये बोलकर रानी परी वहां से चली जाती है। रानी परी से मेहंदी पाकर और सभी परियों को मेहंदी लगाने की बातें सुनकर अमृता परी को बहुत बुरा लगता है। क्या बताऊं, रानी परी तो मुझसे गुस्सा हो गई और उन्होंने मुझे एक काम थमा दिया और अब सारी परियों को मेहंदी लगाना पड़ेगा। अब तो मैं बाहर घूमने भी नहीं जा सकूंगी। ऐसा बोलकर अमृता परी वो मेहंदी लेकर परियों को लगाने जाती है और वो काफी परियों को मेहंदी लगाती है। देखते ही देखते उसकी टोकरी में बहुत कम मेहंदी बचती है। तभी वो सोचने लगती है, अरे वाह, टोकरी की सारी मेहंदी लगभग खत्म हो चुकी है। अब तो मैं पृथ्वी लोक घूमने आराम से जा सकती हूँ। ऐसा बोलकर अमृता परी पृथ्वी लोक की तरफ आती है और जंगल के ऊपर से उड़ती हुई जा रही थी। उसके हाथों में मेहंदी की टोकरी भी थी। तभी अचानक एक पेड़ से टकराकर नीचे आकर गिर जाती है और उसकी सारी मेहंदी इधर उधर चली जाती है। वो परेशान होकर मेहंदी ढूंढने लगती है, पर उसे उसकी मेहंदी कहीं नहीं मिलती। ये देखकर अमृता परी रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मेरी मेहंदी तो मिल ही नहीं रही। अगर मैंने रानी परी को ये सब बताया कि वो मेहंदी लेकर पृथ्वी लोक आई थी तो मेरे पर गुस्सा करेंगी और शायद वो मुझे सजा भी देंगी। ऐसा बोलकर अमृता परी वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है। एक काम करती हूँ, अभी मैं परीलोक वापस चली जाती हूँ। कल सुबह होते ही मैं फिर इस जंगल में आऊंगी और यहाँ पर मेहंदी को ढूंढ दूंगी क्योंकि रात हो गई है।
अभी मुझे उतना दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसा बोलकर अमृता परी परीलोक की तरफ चली जाती है। अगली सुबह सोनाली नाम की वही गरीब लड़की उसी रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर उस मेहंदी से भरी टोकरी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सोचती है, अरे मेहंदी से भरी टोकरी वाला ये किसकी हो सकती है और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? मुझे लगता है ये कोई भूल कर चला गया है। एक काम करती हूँ, इसे अपने घर लेकर जाती हूँ। अगर कोई पूछने आया तो मैं बता दूंगी कि मेहंदी मेरे पास ही है। इतना बोलकर सोनाली वो मेहंदी लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। तभी वहाँ पर अमृता परी अपना मेहंदी ढूंढते हुए आती है और काफी देर तक मेहंदी ढूंढती है, पर उन्हें मेहंदी नहीं मिलती। इसके बाद वो ढूंढते ढूंढते सोनाली के घर के बाहर पहुंच जाती है। तभी अचानक सोनाली की नजर अमृता परी पर पड़ती है और वो हमसे बोलती है, अरे परी जी क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रही हो, क्या ढूंढ रही हो? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? असल में मैं कल से ही परेशान हूँ, क्योंकि मैं जंगल से आ रही थी, तभी मेरा यहाँ कुछ खो गया और मैं कल से ही उसे ढूंढ रही हूँ। अच्छा, पर ये तो बताइए परी जी कि आपका क्या खोया है? अगर मुझे पता चला कि वो क्या था तो शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी। दरअसल बात ये है कि रानी परी ने मुझे मेहंदी दिया था परियों को लगाने के लिए। मैं उन्हें लगाने के बाद उस मेहंदी को लेकर पृथ्वीलोक आ रही थी, तभी अचानक जंगल में मैं गिर गई और मेरी सारी मेहंदी खो गई और मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। अच्छा ये बात है, तब तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है परी जी, क्योंकि वो मेहंदी की टोकरी मेरे पास ही है। जब कल मैं उस रास्ते से जा रही थी तभी मुझे वहाँ वो मेहंदी की टोकरी मिली और मैं उसे अपने घर ले आई। ये लीजिए परी जी आपकी सारी मेहंदियाँ। ओह बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत नेक दिल लड़की हो। आज मैं तुमसे बहुत खुश हुई, इसलिए रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और वहाँ पर जादुई मेहंदी लेकर आती है और वो सोनाली को देते हुए कहती है, सुनो बच्ची, ये जादुई मेहंदी है। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी ना, तब तुम इसे अपने हाथों पर लगाना और फिर देखना क्या चमत्कार होता है। इसके बाद वो अपनी टोकरी लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। तभी परी के जाने के बाद सोनाली उस मेहंदी को अपने हाथों पर लगाती है और उसे लगाती ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो खुशी से नाचने लगती है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी सुंदर बन जाऊंगी। परी जी, आपने मुझे खूबसूरत बनाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी परी जी, आपका दिल से धन्यवाद। ऐसा बोलकर सोनाली खुशी से और भी ज्यादा पागल सी हो जाती है। उसके बाद वो परी हर रोज सोनाली से मिलने आती। देखते ही देखते सोनाली बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाती है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।